आदाब मेरे तमाम तेलंगाना के और करीमनगर के भाइयों। आज एक ही इशू पे आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, वो है महंगाई का इशू। और महंगाई में पेट्रोल की महंगाई का इशू बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो उस इशू को हम थोड़ा अवेयर होने की ज़रूरत है, ताकि हुकूमत के जो फ़ैसले हैं उसके ऊपर आप लोग गौर ज़रूर करें। ठीक है, ड्राई इशू होगा, लेकिन इसके ऊपर आवाम बहुत ज़्यादा सफ़र होती है और फिर मजबूरन हमारे जेब से हम पैसे खर्च करके पेट्रोल की ख़रीदी और डीजल की ख़रीदी करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, 7 जून से 12 जून तक, यानी कि आज तक जो रेट्स बढ़े हैं पेट्रोल के, वो 3 रुपये 35 पैसे और डीजल में 3 रुपये 45 पैसे। यानी कि इन चंद दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा पेट्रोल और डीजल में इजाफा हुआ है कीमतों में। और ये इंटरनेशनल जो बैरल का रेट है, जो इंटरनेशनल तेल के बैरल का रेट है, वो इंतहाई कम है। वो रेट 40 रुपये बैरल पर मिल रहा है हमको। तो यानी कि अगर हम कच्चा तेल के हिसाब से अगर उसको फिर शाइनिंग तेल या फ़िल्टर तेल बनाते हैं तो हमारे मुल्क में 18 रुपये 55 पैसे को 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। तो हम ख़रीद रहे हैं कैसा, 77 रुपये 50 पैसे। यानी कि आप सोच सकते कि हम कितना पैसा इजाफा देकर हम पेट्रोल ख़रीद रहे हैं। ये हमारे जेब में सीधा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा डाका है एक माने में। अगर मेरे अल्फाज सख्त नहीं हैं तो इसे मैं डाका कहूँगा, इसलिए कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुस्तान सब में पहला मुल्क है जो इतना महंगा पेट्रोल हमारी आवाम को दे रहा है, अपनी ख़ुद की आवाम को दे रहा है। जबकि बड़े बड़े कंट्रीज़ जिनकी इनकम हमारे से 10 गुना 20 गुना ज़्यादा होती है, वहाँ पर भी इतना महंगा पेट्रोल नहीं है। जबकि हमारे मुल्क को 18 से 19 रुपये के बीच में पेट्रोल आता है। अगर हम जीएसटी लगा लें, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी, तो वो होता है शायद 16%। तो उस 16% के बाद भी हम जो है सो तकरीबन 1 लीटर पे, आपको बता दूं, हैरत होगी कि हम 1 लीटर पेट्रोल पे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को और फिर कमीशन एजेंट्स को हम तकरीबन 60 रुपये प्रति लीटर एक्स्ट्रा बन रहे हैं, 58 से 60 रुपये प्रति लीटर। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हमारे जेब से टैक्स लिया जा रहा है, सिर्फ पेट्रोल पे मैं कह रहा हूँ। तो हम तमाम आवाम को इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। और जैसा पेट्रोल बढ़ रहा, आवाम में कोई अवेयरनेस नहीं आ रहा। यानी कि इससे पहले हुकूमतों में, जब कांग्रेस की हुकूमत थी या जब दूसरे हुकूमतें थे, जैसा पेट्रोल बढ़ता था आवाम जो है सो उसके पर एहतजाज दर्ज करती थी, जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन आज खामोशी से हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो क्या वजह है नहीं मालूम। डीजल में बढ़ने से पूरे जितने भी ट्रैवलिंग चीज़ें हैं वो सब के सब बढ़ जाने की उम्मीद होती है। तो हम इस बात पर गौर करें कि हमारी इनकम कितनी है और हम टैक्स कितना बन रहे हैं, फिर हमको गवर्नमेंट रिटर्न उसके लिए क्या कर रही है। एक अंदाजे के हिसाब से अगर 1 रुपया प्रति लीटर इजाफा हुआ पेट्रोल का, तो 1 साल की गवर्नमेंट की इनकम 50,000 से 60,000 करोड़ रुपए बढ़ती है। तो आप कितना इजाफा गवर्नमेंट की इनकम का कर रहे हैं उसके ऊपर कैलकुलेशन करें। ये हर शहरी के लिए ज़रूरी है कि हम कितना पेट्रोल के ऊपर टैक्स दे रहे हैं। तकरीबन 27-28 रुपये हम स्टेट टैक्स देते हैं। फिर हमको स्टेट फिर उसका रिटर्न क्या दे रही है, आप सोचने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ आवाम को इस बात पे उजागर करना ज़रूरी समझा, इसलिए पेट्रोल और डीजल के आपको इशू को, एक ही इशू लेकर आपके सामने आया हूँ। इस पर गौर करने की ज़रूरत है। और फिर आप लोग कैलकुलेशन कीजिए कि एक घर से हम कितना टैक्स दे रहे हैं। तो टैक्स तो दे रहे हैं, लेकिन उसका फिर हमको डेवलपमेंट और हमारा अपना खुद का क्या रिटर्न स्कीम्स गवर्नमेंट हमको दे रही है। क्योंकि हर आदमी पेट्रोल डालता है, याद रखिए। उसकी पुरानी गाड़ी रहो, नई गाड़ी रहो, या फिर कार रहो, या फिर बैल मंडी अपने सारी ऑटो रहो, सबके सब डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम आपको अपील करते हैं कि हुकूमतों के इसके चीज़ों पे हमको अवेयर रहने की ज़रूरत है।
जय हिंद, जय तेलंगाना।